मैं युवा हूँ और युवाओं का एक है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को रोजगार देने के मामले में सपा सरकार को मिलेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। जी सर, सपा ने पहले भी युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे उन्होंने कहा था 2012 में लैपटॉप देंगे हम 12th क्लास वालों को, उन्होंने लैपटॉप भी दिया, अपने मुद्दे पर खड़े उतरे। उन्होंने पुलिस की भर्ती भी करवाई थी, जो रेस वाली मेरिट वाली थी वो भी करवाई, लेकिन यहाँ पे योगी जी ने कोई भर्ती नहीं दी है। आप भैया बताइए 22 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपा सरकार को। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। और देखिए यहाँ पर जो भी है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर बस प्रचार कर रही है बीजेपी सरकार, बस उनका ये मतलब है। और हम तो देखो बदलना चाहते हैं, 2022 में आएगी तो सपा सरकार आएगी, बस अखिलेश भैया को चाहते हैं। महंगाई भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई को दबाने के लिए राज्य सरकार की बात है कि राशन में रिफाइंड फ्री दे दी या श्रम कार्ड के जरिए 500 रुपये दे दिए। इनसे क्या हो रहा है? फाइनली हम अब अगर हमें जो रोजगार देगा, जो सही सरकार चलेगी, तो हम फिर सपा को सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक है अखिलेश यादव हमारे नेता होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के माल एवेन्यू चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ मेरे आप पीछे देख रहे हैं जितने हैं सभी युवा हैं जो कि 2022 के चुनाव में वोट करने वाले हैं। इनसे बात करेंगे चुनाव से पहले इनके क्या मुद्दे होने वाले और क्या सोच करके ये वोटर वोट करेगा। सबसे पहले तो हम आपके पास आते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज सारस्वत है। कहाँ से आए हुए हैं? आगरा से आया हुआ हूँ। आगरा से आए हुए हैं। आपसे बात करें 2022 में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले आपके क्या व्यक्तिगत मुद्दे होने वाले हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ, मैं युवा हूँ और युवाओं का एक है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं मिली है। हमारी मांग है कि हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हमने जो प्रशिक्षण किया है नौकरी के लिए, हमारे भी सपने हैं, हमारे माँ बाप के सपने हैं, तो हमारे सपने कब साकार होंगे? हमें रोजगार मिलेगा। आप किसको सपोर्ट करेंगे? माननीय, ये मेरा ही एक व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, मैं अपने 21 लाख प्रशिक्षुओं की तरफ से भी बोलता हूं कि सभी बहुत नाराज हैं इस सरकार से। अगर भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है समय रहते तो सारे प्रशिक्षु एवं उनके परिवार वाले, उनके जानने वाले, उनके मिलने वाले लगभग 1 करोड़ वोट मिलेंगे, जो योगी जी को नहीं मिलेंगे वो फिर किसी और पार्टी को मिलेंगे, जो रोजगार देगी उसे मिलेंगे। और युवाओं को रोजगार देने के मामले में सपा सरकार को मिलेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। सपा सरकार को बात कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपा सरकार को, वो युवाओं के बारे में सोचते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी सर, मैं हाथरस से हूँ। हाथरस से आप हैं। नाम क्या भैया आपका? जी सर, मेरा नाम योगेश सारस्वत है। योगेश सारस्वत जी, सपा को क्यों सपोर्ट करेंगे? जी सर, सपा ने पहले भी युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे उन्होंने कहा था 2012 में लैपटॉप देंगे हम 12th क्लास वालों को, उन्होंने लैपटॉप भी दिया, अपने मुद्दे पर खड़े उतरे। उन्होंने पुलिस की भर्ती भी करवाई थी, जो रेस वाली मेरिट वाली थी वो भी करवाई, लेकिन यहाँ पे योगी जी ने कोई भर्ती नहीं दी है फिलहाल के लिए, ना मतलब वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, वैकेंसी की आप बात करें, एक सेकंड में वैकेंसी की भैया बात कर रहे हैं। 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार देने की बात करती धरातल में, क्या कह रहे हैं आप? सर, इन सभी भर्तियों में इनके देखा जाए ओबीसी एससी और जनरल को लेकर सब में घोटाला कर रहे हैं। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ। हाँ। और किसी भी को हमारे नाम क्या भैया आपका? मैम सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं बुलंदशहर से हूँ। और देखिए यहाँ पर जो भी है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर बस प्रचार कर रही है बीजेपी सरकार, बस उनका ये मतलब है। और हम तो देखो बदलना चाहते हैं, 2022 में आएगी तो सपा सरकार आएगी, बस अखिलेश भैया को चाहते हैं। आप भैया बताइए 22 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपा सरकार को। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये वही सरकार है जिसने पहले जब अखिलेश सरकार में लैपटॉप वितरण हुआ था उसमें उनकी फोटो थी, करेंगे आपसे, जब उनकी फोटो से एतराज़ था। आज के दिन ये वही नमक की पैकेट दे रहे हैं, दाल की पैकेट दे रहे हैं, कोई भी पैकेट दे रहे हैं तो अपना फोटो लगा रहे हैं। तो क्या आप अखिलेश भैया की बात करें, लैपटॉप में फोटोग्राफ नहीं थी? अखिलेश यादव की थी बात, मुलायम सिंह की भी थी, उनकी थी, लेकिन ये लोग ऐतराज़ कर रहे थे। आज के दिन यही लोग जब 10 रुपये की चीज़ दे रहे हैं उसमें अपनी फ़ोटो दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है इनकी मानसिकता का कि कैसी सोच रखते हैं। और दूसरी बात, बेरोजगारी बीटीसी बीएड हर साल 2 लाख करके हो रहा है, 4 लाख लड़का हो रहा है। पिछले 5 साल में 20 लाख लड़का लगभग पास हो चुका होगा और 10 लाख लड़का ऑलरेडी टेट सीटेट पास है। तो लगभग मिला के वही 21-22 लाख लड़का है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं हमें वेतन देना पड़ता है। भाई वेतन तो देना, हम लोग भी तो आपको लाते हैं सत्ता में अभी, जबकि इन्होंने कोर्ट में कहा था कि 51,112 पद खाली हैं। अभी ये बोलते हैं हमारे पास पद ही नहीं है। एक तरफ ये लोग बोलते हैं 54 लाख नए बच्चे आ गए हैं, जब इतने सारे पद। तो बदलाव आप कर देंगे कंप्लीटली? इस बार 100% बदलाव होगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई, अगर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पक्का बदलाव करेंगे सर। बदलाव करेंगे, सभी बोल रहे हैं सपा को। जी सर, क्या बदलाव? किसको सोचा है? सर बीजेपी के अलावा फिर और जो हमारे मतलब रोजगार देगा हम उसे वोट देंगे। कौन देता दिख रहा है?
सर युवा में तो सर ये अखिलेश ही है फिर। सिर्फ अखिलेश। अखिलेश कहाँ यादव। से आए हुए हैं? जी हम हाथरस से। नाम क्या भैया? जी अनिल सर। अनिल, पूरा नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल कुमार, आगे कुछ लिखते होंगे? जी जी अनिल कुमार द्विवेदी, अनिल कुमार अनिल गौतम। कुमार जी। अनिल कुमार के आगे नहीं बताना चाहते आप, क्या कहेंगे, किसको लाएंगे? जी हमारा मुद्दा यही है, रोजगार और महंगाई भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई को दबाने के लिए राज्य सरकार की बात है कि राशन में रिफाइंड फ्री दे दी या श्रम कार्ड के जरिए 500 रुपये दे दिए। इससे क्या हो रहा है? ये 500 रुपये आप 2 महीने 4 महीने दे देंगे, उसमें आदत पड़ जाती है लोगों को 500 रुपये या वैसे। इसमें क्या हो रहा है? महंगाई में लोग खाने के लिए चीज़ें नहीं है, हर एक चीज़, तेल की महंगाई हो गई, पेट्रोल पे महंगाई हो गई, हर एक यातायात पेट्रोल से चलता है, माल आना जाना, तो हर एक चीज़ पे महंगाई बढ़ चुकी है। रोजगार है नहीं कहीं पर, जो कह देते हैं वो भी काम पूरा नहीं कर पाते। जो टेट की परीक्षा पिछली उसी 1 महीने में कहा था कि 1 महीना पूरी करवा ली जाएगी, अब जो उसमें 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक कोई डेट फिक्स नहीं हो रही है। कुछ भी ऐसे ही कभी कुछ कह देते हैं, कुछ कह देते हैं, यानी कुल मिला के कोई भी हमें पक्का और पूर्ण विश्वास नहीं हुआ जवाब नहीं है। टेट की परीक्षा लीक हुई, 20 लाख बच्चे सड़कों पर घूमे, जैसे ही पेपर शुरू हुआ खबर आई पेपर लीक हो गया। अब माननीय, अब इस तरह पेपर लीक होंगे तो ये युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? अगर वो पेपर उस समय हो गया होता तो कम से कम एक बात तो क्लियर होती कि टेट हो गया। अब आप कहते हो पहले टेट कराएंगे उसके बाद भर्ती देंगे, इतना टाइम कहाँ बचा है? ऑलरेडी 2-4 दिन में, जबकि टेट सीटेट पास 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हैं। टेट कराने की तो अभी जब ये इतनी भीड़ तो जाएगी finally कहाँ आप पे? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फाइनली हम अब अगर हमें जो रोजगार देगा, जो सही से का चलेगी, तो हम फिर सपा को सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक है अखिलेश यादव हमारे नेता होंगे। फिर नाम भैया क्या आपका पूरा? नाम गौरव कुमार है मेरा नाम। गौरव कुमार, आगे कुछ लिखते हैं कि नहीं? नहीं, गौरव कुमार है। गौरव कुमार है। कहाँ से आए हुए हैं? हम हाथरस से आए हुए हैं। हाथरस से सभी आए हुए। भैया आप कहाँ से? कन्नौज से। नाम पूरा? अखिलेश कुमार यादव। आपका भैया पूरा नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं हाथरस से हूँ। हाथरस से। भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बसपा को सपोर्ट करूँगा। बसपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बसपा की जब पहले 2007 में सरकार बनी थी तब उन्होंने आते ही 1,20,000 नौकरी दी थी कर्मचारियों के लिए, निष्पक्ष भर्ती दी थी। आपने देखा होगा सपा सरकार आती है, सारी भर्तियाँ सब ऐसी होती हैं जो आपको पता ही है, लेकिन जो बहन जी की सरकार होती है उसमें निष्पक्ष भर्ती होती हैं। उन्होंने 2 लाख शिक्षक भर्ती दी थी, उसके बाद में 4 लाख के करीब और भी भर्ती दी थी। लगभग उनकी गवर्नमेंट में 16 लाख भर्ती हुई थी। ये तो मेन मुद्दा आप सबका महंगाई और बेरोजगारी है। भैया आपका पूरा नाम क्या है? लालजीत कुमार, कहाँ से आए हुए हैं? हरदोई। हरदोई। भैया आपके क्या मुद्दे होने वाले वोट से पहले, चुनाव से पहले? क्या सोच करके वोट करेंगे? कुछ जैसे बता रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम। बेरोजगारी तो बढ़ी है, हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करें। अखिलेश यादव सपोर्ट करें। नाम भैया पूरा क्या है? लालजीत कुमार। आपने यहाँ पे देखा, मैंने सभी यहाँ पे युवा हैं, सबसे बात करी, सबने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी, सबने बताया, लगभग लोग यहाँ पे जितने खड़े थे सबने बताया महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा नीति को लेकर के ये अपना बदलाव करने वाले हैं सरकार का। लेकिन देखने वाली बात होगी 2022 के चुनाव के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन। तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ।